हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल डीके कॉम्पिटिटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम लोग बात करते हैं सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट 2 जिसका भाग 2 है गणित। आओ हम लोग बात करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है और प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के अनुसरण में सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों का ना कराया जाना। ऑप्शन नंबर बी, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, जोड़ का शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को निम्नलिखित को हल करने के हेतु दिया गया है। एक टोकरी में 5 सेब हैं और उसमें से 7 सेब और डाल दिए गए हैं। अब टोकरी में कितने सेब हो गए? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न किस मॉडल श्रेणी पर संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 ए, संवर्धन पर। ऑप्शन नंबर बी, पृथक्करण पर। ऑप्शन नंबर सी, योग की पुनरावृत्ति पर। ऑप्शन नंबर डी, समुच्चयन पर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी समुच्चयन पर है। उपयुक्त प्रश्न समुच्चयन श्रेणी पर संबंधित है, क्योंकि टोकरी में 5 से बाद में 7, तो समुच्चय हो रहा है। क्या हो रहा है? समुच्चय, यानी इकट्ठा हो रहा है। समुच्चय से तत्पर वस्तुओं को संग्रह से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन अब कह रहा है भैया, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, गलत त्रुटियों लापरवाही को दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार की रचना से प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझने के लिए 1/10 और 1/100 में बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम समय की टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त होती है? आओ देखते हैं। ऑप्शन है डॉन्स ब्लॉक, संख्या चार्ट, गिनतारा एबकस या 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। ऑप्शन नंबर डी, यानी 10x10 वर्गीकृत ग्रिड है। आप सारांश देखते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भिन्नों में से छोटा बड़ा 1/10 और 1/100 समझने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम यानी कि 10x10 से वर्गीकृत किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक दो विमाओं वाली संख्याओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, अप्रमाणित इकाइयों का प्रयोग, आकलन, प्रक्षेपण यानी अध्यारोपण। ऑप्शन नंबर डी, अध्यारोपण इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सारांश देखते हैं। सारांश कह रहा है, 2 या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं की के मापों के क्षेत्रफलों की तुलना में करने के लिए अध्यारोपण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं किसमें? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। ऑप्शन नंबर सी, समस्या सुलझाने या कौशलों को परखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय संरचना उल्लेखित करता है। ऑप्शन नंबर ए, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले कौशल की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर डी, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, गणितीय विचारों को समन्वित और संगठित करने की क्षमता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
यानी नहीं पूछा, यानी नेगेटिव वर्ड पूछा। क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणित रूप देना, ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी सही है। गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? ऑप्शन नंबर ए, मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण एवं अनौपचारिक निगमन, ऑप्शन नंबर बी, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन एवं औपचारिक निगमन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, पढ़ाई की जाने वाली संख्या शून्य होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में संख्या संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित से क्रियाकलापों की योजना बनाता है। ऑप्शन नंबर ए 1 कह रहा है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, ऑप्शन बी, आधे का चित्र दिखाता है या लिखता है, ऑप्शन नंबर 3, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, पहले 3 फिर 1 फिर 4 फिर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, कक्षा 1-2 में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला आदि के समाकलन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुछ सवाल दिया गया है, यदि 1001 गुणा 1111 बराबर हो जाएगा 1,10,10,000 प्लस 11 गुणा डॉट 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 तो हो रिक्त स्थान की संख्या ज्ञात करनी है। आओ पहले देखते हैं, माना कि सॉल्यूशन दिया गया है, एक सवाल का सॉल्यूशन दिया गया है, माना रिक्त स्थान पर x है, तब 1001 गुणा 111 बराबर 11 गुणा x, 11x बराबर 11 11 11 1,11,000 माइनस 1111 बराबर 11 101, तो x बराबर 101 आपका नंबर करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन है, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान और बराबर 7 गुना डॉट डॉट का रिक्त स्थान क्या होना है? माना रिक्त स्थान पर संख्या x है, तब प्रश्नानुसार इतना इस्तेमाल 5,000
और 600 गुणा 7 गुणा x 5000 बराबर 5600। x बराबर 5600 बटा 7 बराबर 800। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 36 और 48 में सर्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल 999 प्लस 9 गुणा डॉट डॉट हो तो रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या होगी। यानी पहले 36 का गुणनखंड 2 3 4 6 9 12 18 36 और 48 का 2 3 4 6 12 और 24 48 और 36 और 48 के सर्व गुणनखंड कितने हैं? 2 3 4 6 12 और 12 तो हो जाएगा 1728। कितना हो जाएगा 17। मान रिक्त स्थान संख्या x है 1728 999 प्लस 9 गुणा x तो x बराबर 1729 x बराबर 81 तो x का मान कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर 29,405 को 34 से भाग देने पर शेषफलों में अंतर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 29 और 3 तो क्या हो जाएगा शेषफलों में अंतर पड़ेगा। शेषफलों में अंतर हो जाएगा 29 माइनस 3 बराबर 26 यानी प्रश्न 26 को 18 से भाग करने पर आया अंतर कितना आ जाएगा 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है 36 54 और 60 का सबसे छोटी सरल गुणन संख्या के बराबर होगी। 36 सबसे छोटा सबका गुणन ले लो लासा ले लो आ जाएगा 540। 540 में देखते हैं 540 यानी कि 504 36 54 60 का सबसे बड़ा गुणज भाग 90 हो जाएगा। 90 540 6 सबसे छोटी संख्या कितनी है जी 6 आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां उसमें से 1/3 भाग अमिता को 2/5 भाग अनिल को और तो 1/भाग हमदा को दे दिया जाए तो सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी होगी। आओ देखते हैं। टोटल दर्जन कितने 60 हो गए। अमिता अनिल हमदा को कितने दिए 1/3 2/5 प्लस 1/12 तो कितना हो जाएगा टोटल। यानी टोटल एलसीएम ले लेंगे 60 कितना आ जाएगा 49/60 49/60 हो जाएगा। किसका हो जाएगा 49/60। सोनू के पास टॉफियां हो जाएंगी एक माइनस 1 49/60 तो कितना हो जाएगा 11/60। तो शेष टॉफियां कितना हो जाएंगी 60 गुणा 11/60 तो 60 से 60 गया तो कितना बचा 11 तो ऑप्शन नंबर 11 हो जाएगा 11 हो जाएगा टॉफियां 11 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यदि 112 इकाई को प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस डॉट 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 ढाई है तो रिक्त स्थान की संख्या क्या है। माना रिक्त स्थान पर x होगी तब प्रश्नानुसार 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस ढाई तो 112 गुणा 1 प्लस 12 गुणा 1000 बराबर इतना तो 112 गुणा 12,000 11,012 गुणा 10x बराबर माइनस 11,012 प्लस तो कितना हो जाएगा 1100 बटा 10 कितना हो गया x बराबर तो रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या आएगी 110 आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ही माप साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है तो ऐसी 16 बोतलों में कितना दूध भरा जाएगा। 23 बोतलों में 51 लीटर 750 ml आता है तो एक बोतल में कितना आएगा इतना आएगा तो 16 बोतलों में कितना आएगा 16 गुणे 51,750 बटे 23 बराबर कितना आ जाएगा 36 लीटर। ऑप्शन नंबर 36 लीटर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट किसी मानचित्र में पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नंगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी कितनी होगी। आओ देखते हैं। 200 किलोमीटर की दूरी पर मानचित्र को इंगित करता है बराबर 1/2 सेंटीमीटर तो 1 किलोमीटर दूरी पर कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 200 बराबर 1/400 हो जाएगा। 1800 किलोमीटर दूरी पर मानचित्र कितना होगा 1800 गुणा 1/400 तो हो जाएगा 9/200 4 सही 1/2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश होता है 1 मिलीमीटर 1 लीटर का शतांश होता है 1 लाख बराबर होते हैं 100,000 के 1 करोड़ बराबर होते हैं 100 लाख के तो कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 1 लीटर के शतांश नहीं होते 1,000वां हिस्सा होता है कौन सा 1,000वां हिस्सा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक घनाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है
एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तब इन बक्सों में से 1 सेंटीमीटर वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या है जो निन्यानवे से पैक नहीं हो पाएंगे। तो देखते हैं। घनाकार बक्से पैक होने के लिए घनों की संख्या 1 सेंटीमीटर, घन वालों की संख्या, घनाकार बक्सों का आयतन बटे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों का आयतन, यानी 13 गुणे 11 गुणे 9 बटा 1 गुणा 1 तो हो जाएगा 1287। इसी प्रकार घनों के बक्सों में पैक होने वाले घनों की संख्या 1 सेंटीमीटर भुजा वाले हो तो 12 गुणे 12 गुणा 12 बटा 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 2728। तो उन घनों की संख्या जो पैक नहीं हो पाएंगे 3060 माइनस 1287 प्लस 1728 बराबर 45। तो कितने बचे, कितने गन पैक नहीं हो पाएंगे, 45 गन नहीं पैक। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की दो तिहाई है तो इसका क्षेत्रफल के वर्ग। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 1008 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा बराबर 2/3 गुणा आयत की लंबाई 2/3 गुणा 48 बराबर 32 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर 32 गुणा 32 बराबर 1024 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग क्षेत्रफलों का योग बराबर 1008 प्लस 1024 यानी 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है गुणनफल 772 672 गुणा 36 गुणा 25 बराबर है 5 दिनों में सेकंडों की संख्या, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या या 60 दिनों में घंटों की संख्या। आओ देखते हैं। 672 गुणा 36 गुणा 25 बराबर 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 5 गुणा 5 तो 7 यानी कि 7 गुणा 24 गुणा 60 60 7 दिनों में सेकंडों की संख्या हो जाएगी, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या हो जाएगी। नोट दिन में सेकंडों की संख्या 24 गुणा 60 गुणा 60। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जब जब ताजी मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका ये भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलोग्राम ताजी मछलियां 27 रुपये प्रति किलो दर पे खरीदी थी और सुखाने के बाद वह 97.5 रुपये प्रति किलोग्राम दर बेची गई तो कुल कितना लाभ हुआ। इतना 27 × 73,143 की खरीदी, सूखने के बाद कुल 1/3 रह जाएगा, 903 किलोग्राम हो गए। अगर 903 किलोग्राम सूखी मछलियों का विक्रय 97.5 रुपए से किया गया है तो 88,042.5 की हो जाएंगी। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्या हो जाएगा 88,042.5 माइनस 73,144 माइनस 14,899.5 रुपये। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जूही ने बाइसिकल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की है तो इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय बराबर कितना हो जाएगा। चंडा का समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बाइसिकल द्वारा लिया गया समय 16/15 बराबर 15 16/15 गुणा 60 15 64 मिनट लगेंगे। स्कूटर द्वारा 20/50 2/5 गुणा 60 बराबर 24 मिनट लगेंगे। कार द्वारा लिया गया 50/60 गुणा 5/6 गुणा 60 बराबर 50 मिनट लिया जाए। तब यात्रा में कुल लगा समय बराबर 60 प्लस 24 प्लस 50 बराबर 138 मिनट लगेंगे। अतः आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।